Hello everyone, how are you all? This is me Kashif Asdani and welcome to my channel Educate with Kabir. Today I am going to teach you the most important chapter of your book Vistas, that is the moments of childhood. In this moments of childhood is just an autobiographical account of two writers Zitkalasa and Bama, where they took some instances of their life and have write it in this chapter. So memories of childhood comprises of two stories. The first story is the cutting of my long hair, and the second story is we too are human beings. The cutting of my long hair is a part of is a story written by Zit Kalasa, where he tells us about his life in the Carlisle Indian School. So let's start. The cutting of my long hair, Zit Kalasa. The first day in the land of apples was a bitter cold one, for the snow still covered the ground and the trees were bare. A large bell rang for breakfast, its loud metallic voice crashing through the belfry overhead, and its our sensitive ears, the annoying clatter of shoes gave us no peace. The constant clash of hearts nosed with an undercurrent of many was murmuring an unknown tongue made a bedlam within itself, which I was securely tied, and though my spirit tore itself in the struggling for its lost freedom, all was useless. यानी यहाँ पे जो हमारी चित्रकला सा है वो हमको बताती है द कटिंग ऑफ माई लॉन्ग हेयर में कि पहला दिन था इनका कार्लिसल इंडियन स्कूल में। ठीक है, उस दिन बहुत ही ज़्यादा ठंड थी, और उस दिन जो ठंड इतनी ज़्यादा थी कि जो हमारी बर्फ़ थी वो अभी तक ज़मीन को ढके हुई थी, और पत्ते जो थे उनसे पूरे के पूरे पत्ते, पेड़ जो थे उनसे पूरे के पूरे पत्ते झड़ चुके थे। एक बहुत तेज़ आवाज़ में एक घंटी बजती, बहुत बड़ी घंटी बजती है, उसकी आवाज़ इतनी ज़्यादा तेज़ थी कि ज़िदकरा सा के सर में सर दर्द होने लगा और उनके कान, और वो एकदम उठ गई, क्योंकि उनको ये ऐसी चीज़ पहले उनके साथ नहीं हुई थी, क्योंकि इतनी बड़ी घंटी थी और वो जब इतने तेज़ी से बजी तो उनका सर दर्द करने लगा और वो एक बार एक झटके में उठ गई। ठीक है, फिर उनको आवाज़ सुनाई दी जूतों की। ठीक है, जैसे मतलब कि हम लोग जब स्कूल जाते हैं तो स्कूल में अगर मान लीजिए हम लोग नीचे वाले फ्लोर में होते हैं, ऊपर वाले फ्लोर में अगर बच्चे तेज़ी से दौड़ते हैं, ठीक है, तो उनके जूते की आवाज़ जो आती है, वैसे जूते की आवाज़ किन को आ रही थी? ज़िदकला सा को आ रही थी जब वो नीचे सोई हुई थी। ठीक है, फिर उनको बहुत अजीब सी आवाज़ आती है, एक ऐसी आवाज़ आती है जिससे वो परेशान हो जाती हैं। ठीक है, और बहुत उनको फुसफुसाहट की आवाज़ आती है, जिसकी वजह से मतलब कि जिसकी वजह से वो और भी ज़्यादा परेशान हो जाती हैं। एंड दो माई स्पिरिट टोर इट सेल्फ इन स्ट्रगलिंग फॉर इट्स लॉस्ट फ्रीडम ऑल वाज यूजलेस। यानी सितकला सा को ऐसा लगता है कि उनसे उनका जो फ्रीडम है वो छीन लिया गया। क्यों छीन लिया गया? क्योंकि जब वो अपने घर में रहती थी तो ऐसा कोई भी इंसिडेंट उनके साथ नहीं होता था कि कोई बहुत बड़ी घंटी बज रही है, फिर बहुत सारे बच्चे दौड़ लगा रहे हैं। ठीक है, उसके बाद क्या बताती हैं? अ पेल फेस वुमेन विथ वाइट हेयर कम आफ्टर अस, वी वर प्लेस्ड इन अ लाइन ऑफ गर्ल्स हु वर मार्चिंग इनटू द डाइनिंग रूम। फिर वो बताती हैं कि हमारे पास एक लेडी आती है, बूढ़ी औरत आती है, ठीक है, जिसका मतलब कि बाल जो था वो सफ़ेद था। ठीक है, और वो हम सभी लड़कियों को एक लाइन में लगा देती है और हम सबको डाइनिंग रूम में जाने को बोलती है, यानी जहाँ पे नाश्ता खाया जाता है। दीज वर इंडियन गर्ल्स इन स्टिफ शूज़ एंड क्लोजली क्लिंजिंग ड्रेसेस। बताती हैं कि ये जो पेल फेस यानी जितनी भी गर्ल्स थी, ठीक है, वो सभी की सब गर्ल्स क्या थी? वो सब की सब शायद इंडियन गर्ल्स थी, और वो सब मतलब कि बहुत ही ज़्यादा टाइट ड्रेस पहनी हुई थी और टाइट शूज़ पहनी हुई थी। द स्मॉल गर्ल्स वर स्लीव्ड एप्रन्स एंड शिंगल्ड हेयर। और जो छोटी बच्चियाँ थी, ठीक है, वो एप्रन्स पहनी हुई थी और उनके जो सर पे बाल थे वो बहुत छोटे छोटे थे। एज आई वॉक नॉइजलेसली इन माई सॉफ्ट मोकैसिन्स। देखो, जो हमारी ऑथर थी ना, वो कपड़े का जूता पहनी हुई थी, और कपड़े के जूते पहनने की वजह से, ठीक है, ज़्यादा आवाज़ नहीं हो रही थी। जैसे ही वो अपने कपड़ों के जूतों को पहन के चल रही थी तो उनको लगा कि वो फ्लोर पे फिसल जाएंगी। ठीक है, और फॉर माई ब्लैंकेट हैड बीन स्ट्रिप्ड फ्रॉम माई शोल्डर्स। और धीरे धीरे उनका जो कंबल है वो भी उनसे छीन लिया गया। आई लुक हार्ड एट द इंडियन गर्ल्स हु सीम नॉट टू केयर दैट दे वर इवन मोर इमोडेस्टली ड्रेस्ड देन आई इन देयर टाइटली फिटिंग क्लॉथ्स। तो देखिए, यहाँ पे सीधे बताया गया है कि एक बूढ़ी औरत आती है जिसका सफ़ेद बाल था, ठीक है, वो सभी लड़कियों को एक लाइन में लगा देती है, और उसके बाद वो सारी लड़कियाँ इंडियन गर्ल्स थी और वो सब टाइट ड्रेस पहनी हुई थी और जूते पहनी हुई थी। ठीक है, और बहुत टाइट जूते पहनी हुई थी। छोटी छोटी बच्चियाँ जो थी उनका बाल कटा हुआ था। ठीक है, और
एप्रन पहनी हुई थी, और जैसे ही वो मतलब कि धीरे 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 मतलब कि जैसे ही हमारी जो चित्रकला साथी वो अपने कपड़े के जूते में थी, और जैसे ही वो उसको पहन के चल रही थी तो उनको लगा कि वो फिसल जाएंगी, और उनका ब्लैंकेट जो है वो शोल्डर से निकल गया। ठीक है, फिर वो उस लड़कियों को देखती हैं, ठीक है, जो मतलब कि इतना ज़्यादा हार्ड ड्रेस पहनी हुई थी, उनको अपने बारे में केयर ही नहीं है। ठीक है, जैसे ही हम लोग मतलब कि वाइल वी मार्च इन, जैसे ही हम लोग डाइनिंग हॉल के अंदर गए तो दूसरे दरवाजे से, हमारे सामने वाले दरवाजे से लड़के आते हैं। ठीक है, हमने 3 लड़कों को देखा जो हमारी ही पार्टी के थे और जिनको भी अनकंफर्टेबल फील हो रहा था ये सब चीज़ से। ठीक है, एस्पाइट देम इन द रियर रैंक्स लुकिंग एज अनकंफर्टेबल एज आई फेल्ट। वो बताती हैं कि वो जो बॉयज़ का जो ग्रुप था, उस बॉयज़ के ग्रुप में कुछ 3 ऐसे भी लड़के थे जो मेरी ही तरह अनकंफर्टेबल फील कर रहे थे। ठीक है, फिर एक घंटी बजती है धीरे से, और हम सारे पीपल्स जो है वो चेयर निकालते हैं। ठीक है, टेबल के नीचे से। मुझे लगा कि अगर हम लोग जनरली अपने घर में क्या करते हैं, चेयर निकाल के बैठ जाते और खाना खाते, तो उसी तरीके से चित्रकला शाह ने भी किया, उन्होंने चेयर निकाला और उसे बैठ गई। ठीक है, फिर उन्होंने देखा, जैसे ही उन्होंने अपना सर घुमाया है, उन्होंने देखा कि सिर्फ वही हैं जो कि बैठी हुई हैं और बाकी सारे के सारे बच्चे खड़े हुए हैं। ठीक है, जैसे ही मैं खड़ी हुई मुझे उनको बहुत शर्म आई। ठीक है, और वो फिर एक सेकंड बेल बजती है। ठीक है, फिर सारे बच्चे बैठ जाते हैं, और मैं अपने चेयर पे जाके बैठ जाती हूँ। फिर मैं एक आदमी की आवाज़ सुनती हूँ, ठीक है, जो कि कोई शायद प्रेयर पढ़ रहा था। ठीक है, as I glanced at the long chain of tables, I caught the eyes of a pale-faced woman upon me। और जैसे ही वो ये सब देखती हैं तो वो देखती हैं कि वो जो बूढ़ी औरत थी, वो बूढ़ी औरत उन पर निगरानी रख रही थी। उस बूढ़ी औरत की नज़र उन्हीं पे थी। ठीक है, फिर धीरे धीरे वो अपनी आंखों को नीचे कर लेती हैं और वो बोलती हैं कि ये औरत मुझे ऐसे क्यों देख रही है। ठीक है, फिर एक आदमी होता है, ठीक है, वो मतलब कि कीस्ट करता है, यानी वो आदमी प्रेयर करते करते रुक जाता है। ठीक है, उसके बाद एक तीसरी घंटी बजती है। उसके बाद क्या होता है कि हर इंसान अपने कांटे को, अपने चम्मच को उठाना शुरू करता है और खाना शुरू कर देता है। ठीक है, आई बिगिन क्राइंग instead for by this time I was afraid to venture anything। यानी उनको ऐसा लगता है कि इसके बाद उन्होंने खाना ही छोड़ दिया था। उन्होंने क्या किया था, खाना ही छोड़ दिया था, और ज़िक्रा सा रोने लगी थी कि ये क्या फार्मूला लगा के रखा है कि पहले घंटी बजेगी सारे बच्चे खड़े होंगे, फिर दूसरी घंटी बजेगी सारे बच्चे कुर्सी पे बैठेंगे, फिर तीसरी घंटी बजेगी, उसके बाद बच्चे खाना खाना शुरू करेंगे। ये कौन सा ये फार्मूला लगा के रखा है। ठीक है, उसी मॉर्निंग में थोड़ा देर बाद क्या हुआ, उनकी एक फ्रेंड थी जूडविन, जो वो उनको आके एक चेतावनी देती है। क्या देती है, क्योंकि जूडविन जो थी उसको थोड़ी सी इंग्लिश आती थी। ठीक है, तो वो आके बोलती है कि मैंने सुना है कि जो बूढ़ी औरत है, ठीक है, वो आज हम सब बच्चों की क्या करने वाली है, बालों को काटने वाली है। ठीक है, उसके बाद वो बताती हैं कि हमारी मम्मा ने हमें ये बताया है। ठीक है, यानी ज़िक्रा सा की मम्मा ने उन्हें ये बताया है कि मतलब कि जो लोगों के बाल छोटे छोटे होते हैं वो आदमी होते हैं जिनको युद्ध करना नहीं आता है, या फिर जो हार जाते हैं, या फिर जो मतलब कि इनिमी से डर जाते हैं। ठीक है, एमॉन्ग आवर पीपल शॉर्ट हेयर जो था वो लोग पहनते हैं। ठीक है, जिनके यहाँ कोई गुजर गया है। ठीक है, या फिर जो छोटे छोटे बाल वो लोग रखते हैं जो डरपोक होते हैं। ठीक है, हम लोग ने ये सब बात अब एक दूसरे से की, लेकिन जूडविन ने कहा वी हैव टू सबमिट बिकॉज दे आर स्ट्रांग। वो जूडविन कहती हैं नहीं, मुझे तो मैं हार मानती हूँ क्योंकि वो लोग स्ट्रांग हैं। ठीक है, वो लोग उनके बाल काट देंगे। ठीक है, तो ऑथर बोलते हैं नहीं नहीं, मैं इतनी जल्दी हार नहीं मान लूँगी, पहले मैं संघर्ष करूँगी। ठीक है, यानी ऑथर बोलती हैं कि पहले वो संघर्ष करेंगी, वो इतनी जल्दी हार नहीं मानेंगी। भाई ऐसे कैसे वो किसी का बाल काट देंगे। ठीक है, मैंने मौका देखा, और जब मैंने देखा कि कोई उन्हें नहीं देख रहा है तो मैं गायब हो गई। ठीक है, मैं कहाँ चली गई, मैं सीढ़ियों से चलते जितनी कम आवाज़ में कर सकती थी उतनी कम आवाज़ करते करते मैं ऊपर चली गई। हॉल में जैसे मैं जा रही थी, ठीक है, किसी को बिना बताए कि मैं कहीं जा रही हूँ, मैं एक मतलब कि ओपन डोर, खुले दरवाजे के अंदर खुल गई। वहाँ पे मैंने एक बहुत बड़ा रूम देखा जहाँ पे 3 बेड्स लगे हुए थे जिनके ऊपर वाइट चादर थी। ठीक है, विंडोज़ जो थे वो पूरे कवर्ड थे डार्क ग्रीन कर्टन से, जिससे कि कमरा बहुत अंधेरा था। ठीक है, अच्छा था कि कोई वहाँ पे नहीं था। मैंने क्या किया, मैंने अपने कदमों को, ठीक है,
डोर से बहुत दूर लेकर के गई, मैं बहुत दरवाजे से बहुत दूर चली गई। ऑन माई हैंड्स एंड नीज, यानी अपने हाथों पर और अपने घुटनों पर मैंने बेड के अंदर रेंगते हुए चली गई, ठीक है, और मैंने अपने आप को डार्क कॉर्नर में छुपा लिया। फ्रॉम माई हाइडिंग प्लेस आई peered आउट शडरिंग विद fear whenever आई heard footsteps नियर बाय, ठीक है। फ्रॉम माई हाइडिंग प्लेस, जहाँ पे मैं छुपी हुई थी, मुझे आवाज़ आई कुछ जूतों की, ठीक है, मुझे चलने की आवाज़ आई। दो इन द हॉल लाउड वॉइसेस वर कॉलिंग माई नेम एंड आई न्यू दैट इवन जुडविन वाज सर्चिंग फॉर मी, यानी हॉल में मुझे आवाज़ आई उन लोगों की जो मुझे पुकार रहे थे, यहाँ तक जुडविन भी मुझे पुकार रही थी, लेकिन आई डिड नॉट ओपन माई माउथ टू आंसर, लेकिन मैंने अपना मुंह नहीं खोला, ठीक है। देन द स्टेप्स वर क्विकन एंड द वॉइसेस बिकम एक्साइटेड, द साउंड कम नियरर नियरर, यानी फिर वो आवाज़, यानी वो पैरों की आवाज़ बहुत तेज़ हो गई, आवाज़ और तेज़ आने लगी, और फिर कुछ औरतें और कुछ, यानी एक औरत और कुछ लड़कियां रूम के अंदर घुसी। मैंने अपनी सांस तक रोक ली थी, ठीक है, और मैं उनको देख रही थी दरवाजे से, ठीक है। और पीप बिहाइंड लार्ज ट्रंक्स, जो यानी वो क्या कर रही थी, वो मतलब कि अलमारी खोल के देख रही हैं, बड़े बड़े ट्रंक के नीचे देख रही है कि कहाँ मैं छुपी हूँ, ठीक है। कुछ लोगों ने, यानी एक आदमी ने क्या किया कि किसी ने यानी पर्दों को हटा दिया, ठीक है, फिर रूम जो था वो पूरी रोशनी से भर गया, ठीक है। कौन, और पता नहीं किसको ये आइडिया आया कि वो बेड के नीचे देखे। जैसे ही उन्होंने बेड के नीचे देखा, उन्होंने मुझे निकालने की कोशिश की, मैंने उनको लात मारी, ठीक है, लेकिन तब भी वो हार मार, मतलब कि वो कहती हैं कि मैंने अपनी पूरी कोशिश की कि वो मुझे बाल काटने के लिए ना ले जाए, लेकिन उनको हार, यानी फिर उनको पकड़ लिया गया और उनको सीढ़ी से नीचे ले जाया गया। वो बहुत चिल्लाई, बहुत उन्होंने सिर को हिलाया, ठीक है, और जब उनको आवाज़ आई कैंची की चलने की, ठीक है, उनके गर्दन के नज़दीक, ठीक है, और उनको जब आवाज़ आई कि उनका एक मोटा सा चोटी काट दिया गया है, तब उन्होंने अपनी स्पिरिट को खो दिया। एंड सिंस द डे, वो बोलते हैं कि जिस दिन से मैं अपनी मम्मी से दूर आई हूँ, उनको बहुत ही ज़्यादा असामान्य फील हो रहा है, यानी उनको बहुत ज़्यादा डिसरिस्पेक्ट फुल फील कराया जा रहा है। लोग उनकी तरफ देखते हैं और मुझे हवा में ऐसे चला जाता है कि जैसे कि वो कोई लकड़ी की कठपुतली हूँ, ठीक है। और जैसे ही मेरा बाल काट दिया गया, छोटे छोटे कर दिए गए, ठीक है, एक डरपोक की तरह, और मैं मम्मा मम्मा चिल्लाती रही, लेकिन कोई भी नहीं आया मुझे सहारा देने के लिए, मुझे सराहने के लिए कोई भी नहीं आया, और कोई किसी ने मेरी आवाज़ भी नहीं सुनी, ठीक है। जैसे कि अब मैं एक वो छोटे छोटे जानवर बन चुकी हूँ और ये लोग बड़े बड़े शिकारी हैं, ठीक है। तो ये था हमारा द कटिंग ऑफ माई लॉन्ग हेयर। थैंक यू।